डियर स्टूडेंट्स, आज हम डबल क्लॉथ पढ़ने जा रहे हैं जो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडवांस टेक्सटाइल स्ट्रक्चर में। सबसे पहले डबल क्लॉथ उन फैब्रिक को कहते हैं जिनमें जिनमें दो लेयर ऑफ थ्रेड होती हैं जो जो बेसिकली एक लेयर थ्रेड एक फैब्रिक बनाती है, दूसरी लेयर ऑफ थ्रेड दूसरा फैब्रिक बनाती है और ये दोनों फैब्रिक आपस में स्टिच हो जाते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें दो सीरीज ऑफ बार थ्रेड होंगे क्योंकि एक ऊपर का फैब्रिक होगा एक बॉटम का फैब्रिक होगा। इसमें दो सीरीज ऑफ वेफ्ट होंगी, एक फेस फेस फैब्रिक बनाएगी, दूसरी बैक फैब्रिक बनाएगी। ठीक है ना। इसे हम टू प्लाई फैब्रिक भी कहते हैं। अपर लेयर कैसे बनती है? इंटरलेसिंग ऑफ फेस बार थ्रेड विद फेस वेफ्ट थ्रेड। और लोअर लेयर कैसे बनती है? इंटरलेशन ऑफ बैक बैक बार थ्रेड विद द बैक वेफ्ट थ्रेड। अब इनका जो ऑब्जेक्टिव है, जो डबल फैब्रिक बनाने का ऑब्जेक्टिव, वो बेसिकली क्या क्या प्रॉपर्टी इंप्रूव करता है? एक तो थर्मल अपीयरेंस, दूसरा दोनों साइड में हम डिफरेंट टाइप की बीट दे सकते हैं डेकोरेटिव पर। तीसरी चीज़ है उसका अपीयरेंस एंड फैब्रिक फिनिशिंग। अपने डबल क्लॉथ कितने टाइप के हो सकते हैं? डबल क्लॉथ जो सेल्फ स्टिचिंग प्रिंसिपल पे बन सकते हैं, डबल क्लॉथ सेंटर थ्रेड स्टिचिंग से बन सकते हैं। हम एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। डबल क्लॉथ और कैसे बन सकते हैं? जो स्टिचिंग का थ्रेड है वो इंटरचेंज होकर भी बन सकते हैं। डबल क्लॉथ कैसा होगा? इसमें फेस और बैक जो फैब्रिक है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, फेस वाला बैक में चला जाएगा, बैक वाला फेस में चला जाएगा। और लास्ट पार्ट है कि अल्टरनेटली सिंगल और डबल क्लॉथ के रूप में भी डबल क्लॉथ बन सकते हैं। अब जो डबल क्लॉथ है जो सेल्फ थ्रेड स्टिचिंग कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं वो कैसे बनता है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्लॉथ में फेस वर्क और वेफ्ट का इंटरलेसमेंट होता है। बैक फैब्रिक में बैक वर्क और बैक वेफ्ट का इंटरलेसमेंट होता है। दोनों फैब्रिक को जो जॉइनिंग मिलती है वो या तो फेस के माध्यम से मिलती है या बैक के माध्यम से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो टाइम प्रोसेस है, अगर हमारा फेस का बार नीचे जाके बैक के साथ अटैच हो रहा है तो इसे हम बार टाइम कहेंगे। और अगर बैक वाला बार फेस के पिक के साथ इंसर्ट हो रहा है इसे हम पिक टाइम कहेंगे या वेव्ड टाइम प्रोसेस कहेंगे। ठीक है। जो बार टाइम प्रोसेस है वो कैसे होती है? बेसिकली जो ऊपर का जो फेस फैब्रिक है वो इंटरलेसमेंट देता है और वेव टाइम प्रोसेस में जो बैक है वो इंटरलेसमेंट देती है। ये पिछला वाला है, इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर आगे हम स्टडी में पढ़ेंगे। डबल क्लॉथ जो अपने सेंटर थ्रेड स्टिचिंग के प्रिंसिपल पे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? फेस और बैक सीरीज है जिसमें क्या है, इसमें एक फेस है एक बैक है, स्ट्रक्चर है। फेस बैक सीरीज भी है जिसमें क्या रहेगा, एक सीरीज ऑफ बार, एक सीरीज ऑफ वेफ्ट फेस में रहेगी, दूसरी सीरीज ऑफ बार और दूसरी सीरीज ऑफ वेफ्ट बैक में रहेगी। एक तीसरे टाइप के बार थ्रेड रहेंगे, वो क्या करेंगे? वो स्टिचिंग का काम करेंगे। ठीक है। ये दोनों बार इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, या तो ये बार फेस साइड के फैब्रिक में अटैच हो जाएंगे, स्टिचिंग दे देंगे, या ये बैक साइड के उसमें अटैच होके वो दे देते हैं स्टिचिंग। ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? सेंटर थ्रेड स्टिचिंग। इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो अपने बार है
ये सेंटर थ्रेड स्टिचिंग दो टाइप से बन सकती है, या तो बार्क सेंटर थ्रेड स्टिचिंग या वेब्ड सेंटर थ्रेड स्टिचिंग। इसमें क्या रहेगा, जो फेस और बैक के बीच में जो इंटरलेशन है या टाइंग प्रोसेस है, जैसे बैक फैब्रिक में टाइंग होती थी, ऐसी जो टाइंग प्रोसेस है वो कैसी होगी, या तो बार्क के थ्रू होगी या वेब्ड के थ्रू होगी। अब ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज करना है। इसमें क्या है, डायग्राम में हम देख रहे हैं, टॉप लेयर है माना कि फेस फैब्रिक है, बॉटम लेयर है बैक फैब्रिक है, बीच में जो इंटरमीडिएट लेयर है, या तो ये स्टिचिंग बार की हो सकती है या स्टिचिंग वेब हो सकती है। मतलब अगर हमें स्टिचिंग विद बार्क करनी है तो इसमें 3 सीरीज ऑफ बार्क होंगे, जो एक बैक में यूज होगी, एक फेस में यूज होगी, एक स्टिचिंग के लिए यूज होगी। अगर हमारी सेंटर थ्रेड स्टिचिंग में वेब स्टिचिंग है तो 2 सीरीज ऑफ बार्क, 3 सीरीज ऑफ वेब होंगी। इसमें क्या होंगे, 2 सीरीज फेस और बैक में रिस्पेक्टिवली यूज होगी और तीसरी सीरीज टाइम प्रोसेस में यूज होगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, डबल क्रॉस, जो थ्रेड इंटरचेंज के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ये क्रॉस ऐसे होते हैं जो सेल्फ स्टिचिंग क्रॉस से रिजेंबल करते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है सेल्फ स्टिच और इसमें, इसमें क्या रहेगा, जो अपना बेसिकली थ्रेड्स के इंटरचेंजिंग है वो रेगुलर इंटरवल पे बार बार रिपीट होगी। ये फेस है, बैक है, और ये इंटरचेंजिंग थ्रेड्स हैं। फेस वाला बैक में चला गया, बैक वाला फेस में आ गया। अब हमारा डबल क्लॉथ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्लॉथ इंटरचेंज, इसमें क्या रहता है, एक निश्चित रेगुलर इंटरवल में क्या रहेगा, फेस वाला फैब्रिक बैक में फैब्रिक बन जाएगा और बैक फैब्रिक फेस फैब्रिक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस हिसाब से जब रेगुलर इंटरवल में ऐसा होगा तो दोनों की स्टिचिंग भी हो जाएगी और क्लॉथ इंटरचेंज भी हो जाएगा। तो इस तरीके का भी डबल फैब्रिक बनता है। लास्ट वाला है डबल क्लॉथ कंस्ट्रक्टेड अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल क्लॉथ। इसमें सिंगल और डबल क्लॉथ में भी बन सकते हैं। इसमें क्या रहता है, बीच में दो लेयर के बीच में कहीं पे भी स्टिचिंग नहीं होती है। हमने बॉटम फैब्रिक ले लिया, टॉप फैब्रिक ले लिया, इन दोनों के बीच में स्टिचिंग कहीं नहीं है। अब इस टाइप की स्ट्रक्चर में दो टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं, या तो डबल विथ स्ट्रक्चर या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसमें क्या है, एक टॉप फैब्रिक है, एक बॉटम फैब्रिक है, दोनों में हमने अगर सेम टाइप की बीव ले ली, ठीक है ना, सेम टाइप की बीव ले ली, और हमने जो जो वेफ्ट यूज किया वो हमने सिंगल वेफ्ट यूज किया। तो सिंगल वेफ्ट यूज किया, पहले वो फेस फैब्रिक में इंटरलेसमेंट देगा, वही फिर बैक होके बैक फैब्रिक में इंटरलेसमेंट, फिर फेस फैब्रिक में। तो इस टाइप का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन जाता है और फैब्रिक कंटिन्यूस रहता है। अब हमें डबल विथ क्लॉथ बनाना है, तो फेस और बैक में क्या रहेगा, हम वेफ्ट हम सिंगल ही यूज करेंगे। इसमें क्या रहेगा, एक एंड पे हमारी वेफ्ट की कटिंग होती रहेगी, और जब रिटर्न होगा मतलब हर दो पिक में जो वेफ्ट है वो कट होता है और इंटरलेसमेंट देता है। तो इस तरीके से डबल ब्रिथ हमारा फैब्रिक बनेगा और ये फाइनली बाइंड हो जाएगा। ये दोनों हमारे सिलेबस में है, ठीक है। डिटेल स्टडी हम करेंगे क्योंकि हमने ब्रीफ में समझा दिया कि कैसे बनते हैं। इसमें क्या है, फेस फैब्रिक बनता है, बैक फैब्रिक दोनों बन रहे हैं, जो वेफ्ट है वो एक ही यूज किया जा रहा है, उसको कहीं पे भी कटिंग नहीं हो रही। एक शटल एक साइड से दूसरे साइड जाएगी, फिर दूसरे साइड से रिटर्न होके फिर से बैक में पिकिंग करेगी, फिर इसके बाद फिर फेस में पिकिंग करेगी। तो इस तरीके का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंटिन्यूटी में बनता रहता है। आई थिंक इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई भी डाउट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम चलते हैं सेल्फ स्टिच डबल क्लॉथ पे। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डबल क्लॉथ है जिसमें 2 सीरीज ऑफ वेफ्ट है और 2 सीरीज ऑफ बार्क थ्रेड है, ठीक है। अब इसमें एक सीरीज है जो फेस फैब्रिक बना रही है, मतलब फेस बार्क
और फेस वेफ्ट मिलके फेस फैब्रिक बनाएगा, और बैक बैक बार और बैक वेफ्ट मिलके बैक फैब्रिक बनाएगा। अब हमें फेस पिक को इस तरीके से बैकिंग पिक के साथ स्टिमुलेट करना है, और फेस एंड को बैकिंग एंड के साथ करना है, ठीक है ना, कि इस तरीके से करना है कि अपना जो एंड है वो जब भी ड्रॉ किए जाए हील शाफ्ट के थ्रू, तो एक दूसरे को हिंडर न करें, क्योंकि एक बार शेड क्या होगा, एक बार शेड जब ये शेड खोलेगा तो एक बार फेस फैब्रिक की वीविंग के लिए शेड खोलेगा, दूसरी बार में बैक फैब्रिक की वीविंग के लिए शेड खोलेगा, ठीक है ना। और दोनों स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनेंगे कि जो अपने फेस बार है वो बैक बार से इंडिपेंडेंट रहे, और बैक बार फेस बार से इंडिपेंडेंट रहे, तो आसानी से दोनों फैब्रिक इंडिपेंडेंटली एक के ऊपर नीचे एक के ऊपर एक बन जाएंगे, ठीक है। पहले फेस पे इंसर्ट होगा, फिर बैक पे इंसर्ट होगा, फिर फेस पे इंसर्ट होगा, फिर बैक पे इंसर्ट होगा। इस हिसाब से स्ट्रक्चर फेस का बैक का दोनों का बनता रहेगा, ठीक है। अब ये मेथड में क्या होता है कि जो हमारी बीब है हम कैसे ले सकते हैं, अगर हमारी बीब हमारी सेम भी हो सकती है दोनों मेथड्स में, कि बीब हमारी सेम भी हो सकती है, हमारी बीब डिफरेंट भी हो सकती है, कि फेस में हमने डिफरेंट बीब यूज़ की, बैक में हमने डिफरेंट यूज़ की। एक केस ऐसा भी हो सकता है हमने फेस में एक बीब यूज़ की और हमने बैक में दूसरी बीब यूज़ की, तो इस तरीके से हमारे दो डिस्टिंक्ट फैब्रिक बनते हैं। दो अब दो डिस्टिंक्ट फैब्रिक बन तो गए, हमने जब हमने वीविंग प्रोसेस की तो हमने सेपरेटली फेस को अलग, हमने भी फेस की वीविंग के लिए हमने शेड खोला, हमने बैक की वीविंग के लिए शेड खोला। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों को ज्वाइनिंग के लिए आवश्यक चीज़ क्या है कि दोनों में स्टिचिंग होनी चाहिए, फेस और बैक की वीविंग। वो कैसे होती है, या तो फेस टू बैक होगी, फेस से बैक की डायरेक्शन में होगी। वो कैसे होगी, जो अपना फेस वाला बार्क है वो बैक की वो क्या रहेगा, बैक जब पिक इंसर्ट होगा तो वो इंटरलेस हो जाएगा। ऐसे ही स्टिचिंग बैक टू फेस में क्या होगी, बैक वाला बार्क है वो फेस पिक के साथ इंटरलेस हो जाएगा। तो हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। और क्या है, जो हमारा है, हम जो देख रहे थे, हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे हमारा स्ट्रक्चर बनता है। हमने स्ट्रेट से किस बात से रैंक किया, एक फेस है, एक बैक बार है, ठीक है ना, एक फेस एक बैक बार एंड ये एंड 2/2 भी हमने इम्प्लाई कर दी, ठीक है ना, फेस में और बैक में 2/2 हमने लिख दिया फेस स्ट्रक्चर में और हमने बैक स्ट्रक्चर में। हमारा ये रिप्रेजेंट क्या करता है, पहला वाला जो हमने बार इंसर्ट किया वो हमने फेस में, सॉरी पिक इंसर्ट किया तो हमने फेस में इंसर्ट किया। यहाँ पे टू अप टू डाउन टू अप टू डाउन ये डिप फैब्रिक है, ये पिक इंसर्ट हुआ जिसमें दो बार डाउन है, फिर दो अप है, दो डाउन है, दो अप है, तो फेस में हमारी 2/2 डिप बन गई पहले वाले पिक में। बी हमारा क्या शो कर रहा है, बैक में भी हमने डिप बी यूज की, इसमें भी क्या है, टू अप टू डाउन टू अप टू डाउन टू अप टू डाउन। इस हिसाब से जो पिक इंसर्ट किया वो पिक इंसर्ट हो गया। सी हमारा स्ट्रक्चर क्या कहता है, सी स्ट्रक्चर में जब हमारी फेस की कंप्लीट बीट बन गई, फेस वाली बीट बन गई, पहले पहले ए, पहले पहला पिक जो इंसर्ट हुआ वो फेस में इंसर्ट हुआ, ठीक है, फिर बैक में इंसर्ट हुआ, फिर से हमारा फेस में इंसर्ट हुआ। तो जो दूसरा पिक है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर बनाएगा, पहले दो डाउन टू अप टू डाउन। तो इस तरीके से हमारी बीट बन गई, ऐसी फेस में बन गई, ऐसे हमारी बैक में बन गई, ठीक है ना। ये हमारी बीट कंप्लीट बन गई, टू अप टू डाउन की बीट।
फेस की, बैक की। अब हमें क्या कहना है, ये हमारा फैब्रिक, एक फैब्रिक ये फेस वाला फैब्रिक है, ये हमारा बैक वाला फैब्रिक है। दोनों फैब्रिक हमारे पैरेलली लूम पे बन रहे हैं। अब हमारा मेन पर्पस क्या है, अगर ये दोनों फैब्रिक को हम जब अलग करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। हमें सेपरेट नहीं चाहिए, हमें डबल फैब्रिक चाहिए। तो इन्होंने बीच में क्या किया कि इंटरलेसमेंट दे दिए इन दोनों के बीच में। और इंटरलेसमेंट किसके थ्रू दिए, आइदर फेस बार के थ्रू या फेस या बैक बार के थ्रू।